चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17D को अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस क्यूब एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस एक्स इंटू रूट 2x प्लस 1। तो इधर तो सारी x की वैल्यू, तो dx को इधर मल्टीप्लाई करवा दो। तो डी वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स इंटू, इसको आप लिख दीजिए इस फॉर्म में, साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूँ मैं x इंटू रूट 2x प्लस में 1, और इस पूरे के साथ में कौन मल्टीप्लाई, dx मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड। तो डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस, देखो इस पूरे को लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू रूट 2x प्लस 1 इंटू में कितना, dx, ये लिख सकते हैं। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कराऊं तो इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा सा और करो इसको, dy का इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स इंटू में dx, ये dx मल्टीप्लाई, ये इंटीग्रेशन इस पे लगेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट 2x प्लस 1 इंटू में कितना, dx, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो आप पुट करो साइन x को t पुट कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएट कितना आ गया, कोस एक्स, एक्स का कितना, dx, t का कितना, dt, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। इसको भी आप पुट करवा दीजिए, पुट 2x प्लस 1 को u पुट करवाऊं तो यहां से वैल्यू कितनी, देखो 2 इंटू एक्स का dx और इसका 0, ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ गया, du, ये du। आपको तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू कितनी, 1/2 इंटू में du, और x की वैल्यू ये दे देगा आपको, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये इधर आएगा तो u माइनस 1, और ये अपॉन में, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में ले लो। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू 1 माइनस इसकी वैल्यू t, तो इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू t, तो इसकी पावर 4 है तो t की पावर 4, और ये dt में गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू ये रही, तो 1/2 इंटू यू माइनस 1, और इस पूरे को मैंने क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया, तो रूट u, और ये dx किस में गया, 1/2 इंटू में du में, ये लीजिए। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 इंटू में dt प्लस 1/2 और 1/2 1/4 बाहर निकाल दीजिए, ये u इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो u की पावर 3/2, यानी 1 और आधी कितना, 3/2, और ये माइनस का u की पावर 1/2 इंटू में कितना, dx, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको, तो देखो करते हैं, y dy का इंटीग्रेशन कितना है, dy का इंटीग्रेशन y t की पावर 4 का
टी की पावर 4 में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड करो, माइनस टी की पावर 6 में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो, प्लस 1/4 इंटू यू की पावर 3/2। तो u की पावर 3/2 में एक ऐड करोगे तो 5/2 और इससे डिवाइड कर दो, और ये वैल्यू आएगी आपकी नेक्स्ट माइनस u की पावर 1/2 में एक ऐड करोगे तो 3/2 और ये कितना 3/2 और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी साइन, तो साइन की पावर 5x, फिर माइनस 1/7, ये 5 है भाई, टी की वैल्यू साइन और पावर आ जाएगी इसकी 7x, प्लस 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये तो चलो एक बार देख लो, ये 4, ये कितना 2/5 और u की पावर 5/2 माइनस 2/3 u की पावर 3/2 प्लस में कितना c। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1/5 साइन की पावर 5x माइनस 1/7 इंटू में 7x प्लस में 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, इससे ये कैंसिल आउट 2 तो 1/10, फिर माइनस इससे ये कैंसिल आउट 1, ये u कर दो, u की वैल्यू भी पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 1/6 2x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में कितना c। अब चेक करते हैं आंसर को, 1/, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है आपको, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर प्लस में कितना है एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0, ये आपकी वैल्यू है। इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं रूट ऑफ, ये तो हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, यहाँ से आप कॉमन निकाल दो वाई स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को आप इधर लेके आ जाओ तो माइनस एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ, देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1, ये कॉमन आया तो वाई स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या लिख सकता हूँ रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता हूँ। तो रूट ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, क्या करना है आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तो dx को इधर मल्टीप्लाई करें तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये x इधर आएगा तो x नीचे और ये dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy, ये लीजिए भाई। अब इसको आप इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, मैं ही कर देता हूँ। देखो
इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस तो बाहर y अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy। अब देखो इसको करते हैं, इसको तो आप पुट करो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट जो गिवन है उसको आप t पुट कर दो। इसको मैं t पुट करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर आ गई। इसका डिफ्रेंशिएट करो तो इसका 0, इसका कितना 2x, x का कितना dx और इसका 2 इंटू टी इंटू में कितना dt। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, dx की वैल्यू चाहिए तो कितने t अपॉन में x इंटू में कितना dt, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की टी स्क्वायर माइनस 1 आ गई। ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो किस में गया t में, ठीक है, और इसकी वैल्यू यानी ये तो x अपॉन में कितना x और dx की वैल्यू t अपॉन में x इंटू में dt। ये तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद में थोड़ी सी वैल्यू और पुट कर दो, इसको भी पुट करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप u पुट कर दो तो इसका 0, इसका कितना 2y, y का कितना dy, u का कितना du, तो y इंटू डी वाई किस में गया 1/2 इंटू में du में गया। तो ये आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, ये 2 है 1/2 तो इसको बाहर निकाल दो और ये आपका 1/2 du में और ये t में इंटू में du, ठीक है ना, ये आपका u में। समझ गए होंगे इतना। अब देखो इनके वेरिएबल को सेम बनाने के लिए ये तो हो गया आपका टी स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू में डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में u इंटू में डी यू। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो टी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कितना डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 1 अपॉन में u इंटू में डी यू। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। समझ गए होंगे। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 2 में माइनस 1 को माइनस कर दो और प्लस 1 को ऐड कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में u इंटू में डी यू। क्या कर दिया, 1 को मैंने माइनस कर दिया और 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या आएगी इसकी, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर माइनस 1 से आप डिवाइड करो, क्या मिला 1, फिर ये प्लस और ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन में u इंटू में डी यू। समझ गए होंगे आप। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो 1 का इंटीग्रेशन कितना t के रेस्पेक्ट में t प्लस इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये फॉर्मेट आप जानते हो। देखो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, log क्या फॉर्मेट है ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो x की वैल्यू कितनी है t और वो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसको आप स्क्वायर लिख सकते हो, ये -1 अपॉन में t प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 मोड ऑफ लॉग मोड ऑफ u और ये प्लस में c।
ठीक है ना। मैं देखता हूँ एक बार किस फॉर्म में आंसर है। रुको भाई, इसमें क्या है। देखो ये सी कर दो एक बार। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें। टी की वैल्यू कितनी है, वो रही, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मोड ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -1/2 लॉग यू की वैल्यू कितनी है, रूट यू की वैल्यू है आपकी 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में कितना सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है वो देख लीजिए। ठीक है ना, आपकी बुक में करेक्शन कर लेना आप। देखो ये वाली वैल्यू तो इधर लाई हुई है ना, इस वैल्यू को तो आप इधर ले आओ, या फिर यहां से आ रहा है क्या कुछ, 1/2 तो कॉमन कंबाइन होगा तो ये भी नहीं आ रहा। इस वैल्यू को तो आप इधर लेके आओ, तो क्या हो गई, प्लस का 1/2 लॉग मोड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू भी इधर आई तो ये वैल्यू हो गई आपकी -1/2 इंटू में लॉग मोड ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कितना सी। ये 1/2 है, ये इसके ऊपर आएगा तो पावर में यानी रूट के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो इस पावर को मैं ऊपर ही ले जाता हूँ। 1/2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी हाफ पावर आ जाएगी। अब देखो आंसर को, आंसर पूरा आपका सेम है, बस यहाँ पे लॉग नहीं है, तो आपकी बुक के अंदर लॉग कर लेना, लॉग आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और कंप्लीट इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो 19 में क्या गिवन है आपको, देखो dy/dx इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x प्लस में साइन 2x अपॉन में y इंटू 2 इंटू लॉग y प्लस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। अब इस पूरे को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, y की वैल्यू तो y की तरफ लेके जाओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y इंटू 2 इंटू लॉग y प्लस में कितना 1, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई y के साथ में, तो ये dy इक्वल टू e की पावर x इंटू में
साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x इंटू में dx। ये लीजिए। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड, और y को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू वाई इंटू में log y प्लस में y इंटू में कितना dy इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, e की पावर x इंटू में कितना साइन स्क्वायर x प्लस e की पावर x इंटू में कितना साइन 2x इंटू में dx। ये वैल्यू लीजिए और सोल्व कर दो, अलग अलग कर दीजिए। तो 2 तो कांस्टेंट है, y इंटू log y इंटू में dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dy, यानी ये y इसके साथ मल्टीप्लाई और ये dy इस y के साथ मल्टीप्लाई। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x dx को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx। अब अपन आइलेट यूज़ करते हैं, तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेट बाय पार्ट, जिसमें आइलेट के अकॉर्डिंग पढ़ के आए हैं अपन। आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और इन दोनों में से इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों में इसको सोल्व करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब करते हैं अपन आइलेट को यूज़। यहाँ पे देखो, एक एक लाइन को समझना, मैं थोड़ा सा हर स्टेप को ना लिख के शॉर्ट में कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट कौन, log y सेम। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, समझ गए होंगे। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1 में y, यानी log y का डिफरेंशिएट कितना 1/y, इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में dy। ये तो हो गई इसकी वैल्यू पूरे की। फिर इसको यहाँ पे प्लस इसका कितना y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, समझ गए होंगे। और फिर इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम, तो साइन स्क्वायर x तो आपका सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो पावर का करो, सबसे पहले पावर का करूँ मैं, तो पावर पहले पावर में से एक कम, यानी 2 sin x हो गया। अब इस साइन का करो, साइन का कितना cos x, ये cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना e की पावर x, यहाँ से ये जो वैल्यू है इसका अगेन अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। फिर ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx, और प्लस में क्या लगा दो c लगा दो। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा log y माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 2, और ये y से y कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन किसका y इंटू डी वाई का, प्लस में कितना y स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो इसको कैंसिल आउट ही कर दो ना, एक काम करो इसका इंटीग्रेशन करो ही मत, है ना, इसका सेम ही रहने दो, y इंटू डी वाई, y इंटू डी वाई, ठीक है, इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू कोस x कितना साइन 2x, तो e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 2x इंटू में dx प्लस में c, ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव सेम है, कैंसिल आउट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेम है, कैंसिल आउट। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी वाई स्क्वायर इंटू में log y और इक्वल टू कितना, ए की पावर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेंथी जरूर है लेकिन सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए लास्ट तक, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, देखो इसको मैं सोल्व करूं तो वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। डी वाई के नीचे ये लेके आओ, तो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये लीजिए। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखो इसको, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जानते हो आप क्या होगा, log मोड ऑफ y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, सेम इसका माइनस log मोड ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में दोनों की log में वैल्यू है तो इसको भी log मोड ऑफ c कर दो। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव, तो log मोड ऑफ y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में log मोड ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, log मोड ऑफ c, ये आ जाएगा। log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, तो log मोड ऑफ m की वैल्यू y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, n की वैल्यू x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, log मोड ऑफ c। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो log से log रिम्यू, तो ये वैल्यू आ गई y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, c। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट भी लेंथी है तो मैं कंप्लीट ही रब कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूं तो आपको गिवन है
क्या गिवन है देखो, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 में एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू आप इधर लेके आओ, तो क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 में एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस डी एक्स को इस पूरे के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो, इधर मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ गई डी वाई इक्वल टू 1 में एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस में एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप ना क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस पूरे के साथ में आपका मल्टीप्लाई है dx, ये लीजिए। अब इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार लिख देता हूँ मैं पूरा, 1 में x इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस ये 1/2 बाहर, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ गई आपकी x माइनस एक्स इंटू कोस 2x इंटू में dx, ये लिख सकते हैं भाई। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x इंटू लॉग एक्स इंटू में तो dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है, और इस पूरे में ब्रैकेट लगा दो एक बार, पहले इसका इंटीग्रेशन x इंटू में dx, फिर माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन x इंटू में कोस 2x इंटू में dx, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, यानी ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा पूरे का, तो पहले इसका करवा दो फिर इसका करवा दिया। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इस, या फिर एक काम करो, इसको आप पुट करो एक बार, देखो पुट log x को आप t पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट कितना 1/x इंटू एक्स का dx, t का कितना dt, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो वैल्यू क्या आई, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो किस में गया dt में, और ये log x किस में t में, तो 1/t इंटू में dt प्लस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में कोस 2x इंटू में dx। बस, तो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन आइलेट के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। करते हैं इसको सोल्व। dy का इंटीग्रेशन कितना y, 1/t का log mod ऑफ t प्लस 1/2 x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन तो कोस का कितना साइन 2x और 2x का 2, फिर माइनस x का डिफरेंशिएट कितना 1 और इसका इंटीग्रेशन कितना साइन 2x अपॉन में 2। यहाँ से जो वैल्यू आई उसका अगेन अपन इंटीग्रेट करवा दीजिए, ये प्लस में c आ जाएगा। तो वापस लिखता हूँ y इक्वल टू लॉग मोड ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है log t, और ये कितना प्लस का 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 एक्स इंटू
साइन 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस इंटू में dx और प्लस में कितना c। ये लीजिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इंटू लॉग, ये तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, तो ये log x प्लस 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x इंटू साइन 2x प्लस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन में कितना 2 प्लस में कितना c। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि जो आंसर है वो किस फॉर्म में है। देखो y इक्वल टू 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 इंटू में x इंटू साइन 2x। अब इसको लिखो तो ये माइनस 1/4 इंटू ये 2 8 और ये वैल्यू आ गई कोस 2x और ये लास्ट में लिख दो प्लस में log x प्लस में c। ये आपका कंप्लीट आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना। आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट्स करके बताना है आपको, ठीक है ना। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।